चलिए, तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो हमने देखा था, इसमें क्या क्या पार्ट्स थे? इसके अंदर पार्ट्स थे केसिंग, दूसरा था इसमें इम्पेलर, तीसरा इसमें था सक्शन पाइप। सक्शन पाइप में फुट वॉल्व और स्ट्रेनर लगा हुआ था, और फोर्थ था डिस्चार्ज पाइप। ठीक है, ये कुछ मेन पार्ट्स थे हमारे सेंट्रीफ्यूगल पंप में। इन सब का हमने वर्किंग और कंस्ट्रक्शन देखा था, कैसे पाइप, सक्शन पाइप से पानी जाता है इम्पेलर में, इम्पेलर से जाता है केसिंग में, और केसिंग से जाता है फिर डिस्चार्ज पाइप में। ठीक है, डिस्चार्ज पाइप में। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में एक रोटेटिंग पार्ट जो होता है वो होता है इम्पेलर, जो रोटेट करता है, और इसी के माध्यम से प्रेशर एनर्जी इंक्रीज होती है। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। हमने फिर एक और टॉपिक देखा था, प्राइमिंग। प्राइमिंग क्या होता है कि हम पंप को, पूरे पंप को लिक्विड से भर देते हैं। ठीक है, ये बीच बीच में कौन डिस्टर्ब करता है? ये पूरे पंप को हम भर देते हैं किससे? वाटर से, जिससे पंप के अंदर जो एयर होती है, पंप के अंदर एयर निकल जाती है, और सारे पंप में हेड जो जनरेट होता है वो जनरेट होता है वाटर के रूप में। तो इसी को हम बोलते हैं प्राइमिंग। ये हमने देखा था। इसके बाद अब हम आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग पंप का हिंदी में मैंने आपको नाम बताया था, क्या नाम था इसका? बताइए। प्रत्यागामी पंप। प्रत्यागामी पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप का नाम था प्रत्यागामी पंप। अब रेसिप्रोकेटिंग पंप, जैसे इसका एक हम बेसिक एग्जांपल देखें, जैसे आपने पिचकारी सबने देखी है, तो पिचकारी में क्या होता है? एक सिलेंडर होता है। ठीक है, सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन लगा होता है। ये पिस्टन जुड़ा होता है कनेक्टिंग रॉड से, जिसको हम खींचते हैं। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप भी कुछ इसी प्रकार का होता है। तो पहले हम इसका मेन कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि कैसा पार्ट्स होता है। सबसे पहले हम इसका एक इमेज देख लेते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो इसमें आप देखिए, एक सिलेंडर होता है। ठीक है, जैसे पिचकारी होती है उसमें एक बाहर से सिलेंडर होता है, वैसे यहाँ पे भी एक सिलेंडर है। सिलेंडर में अंदर एक पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है, मतलब आगे पीछे मूव करता है, तो इसलिए इसका नाम जो है रेसिप्रोकेटिंग पंप पड़ा है। तो पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है, और ये पिस्टन कनेक्टिंग रॉड की सहायता से एक क्रैंक से जुड़ा होता है। क्रैंक का क्या काम है? रोटेट करना, गोल घूमना। ठीक है, और इस क्रैंक को हम किसकी सहायता से घुमाते हैं? मोटर की सहायता से। तो ये क्रैंक गोल घूमती है, और ये क्रैंक कनेक्टेड होती है आगे जाके कनेक्टिंग रॉड से, और कनेक्टिंग रॉड जुड़ी होती है पिस्टन से। तो क्रैंक रोटेटिंग मोशन को पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करती है। ठीक है, मतलब क्रैंक जो है गोल घूमेगी, जिसके कारण पिस्टन आगे पीछे रेसिप्रोकेट होगा। अब सिलेंडर के आगे यहाँ पे दो पाइप्स लगे होते हैं। एक होता है सक्शन पाइप, और एक होता है डिस्चार्ज पाइप। सक्शन पाइप से पानी, जहां से हमको पानी को ऊपर उठाना है, वहां से सक होता है, सिलेंडर के अंदर जाता है, फिर वही पानी सिलेंडर से डिस्चार्ज पाइप में जाता है, जहां पे हमको इसको भेजना है। साथ ही साथ यहाँ पे दोनों पाइप्स में सिलेंडर के पास दो वॉल्व होती हैं। एक होती है सक्शन वॉल्व, और एक होती है डिस्चार्ज वॉल्व। तो ये इसका मेन पार्ट्स है। ठीक है, तो मेन पार्ट्स कौन कौन से? सबसे पहले हम देख लें सक्शन पाइप। सक्शन पाइप के पास यहाँ पे एक डिस्चार्ज सक्शन वॉल्व होगी,
एक डिस्चार्ज पाइप होता है, डिस्चार्ज पाइप में यहाँ पे भी एक डिस्चार्ज वॉल्व होगी, फिर सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड होते हैं। ये कनेक्टिंग रॉड आगे जाके जुड़ी होती है किससे? क्रैंक से, और क्रैंक जो है क्रैंक शाफ्ट की सहायता से घूमती है। क्रैंक शाफ्ट को हम घुमाते हैं इलेक्ट्रिक मोटर की सहायता से। तो ये पूरा इसका कंस्ट्रक्शन है। समझ में आया कंस्ट्रक्शन? यस सर। अब इसका हम अगर डायग्राम से समझें, ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर होगा एक पिस्टन, ठीक है। ये पिस्टन कनेक्ट होता है कनेक्टिंग रॉड की सहायता से, ये कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है। ये पिस्टन रॉड है, पिस्टन रॉड को हम आगे कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट कर देते हैं। ये पिस्टन की रॉड है, ये आगे जुड़ी होती है कनेक्टिंग रॉड से, और ये कनेक्टिंग रॉड जुड़ी होगी किससे? क्रैंक से, ठीक है। ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, ये लाइन ऑफ एक्शन बना दिया हमने। अब यहाँ पे सक्शन पाइप होगा एक, ठीक है। सक्शन पाइप का क्या काम है? जो भी हमारा सरफेस है पानी का, वहां से पानी को सक करके ऊपर लिफ्ट करना। और ऊपर होगा डिस्चार्ज पाइप, जहां से हम पानी को जहां भी हमको डिस्चार्ज करना है वहां पे भेजेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? दो वॉल्व होती है, एक डिस्चार्ज पाइप में वॉल्व होगी और एक सक्शन पाइप में, ठीक है। तो सारे पार्ट्स के हम एक बार नाम देख लें। ये है संप, संप मतलब पानी का लेवल जहां से हमको उसको लिफ्ट करना है। फिर सक्शन पाइप जो है, यहाँ पे एक स्ट्रेनर लगा होगा। स्ट्रेनर मतलब जो फॉरेन मटेरियल्स हैं जैसे पत्थर या कोई पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स, तो यहाँ पे स्ट्रेनर लगा है, वो उसको साफ कर देता है, उसको अंदर जाने नहीं देता है स्ट्रेनर। और साथ ही साथ इसके एक फुट वॉल्व, फुट वॉल्व का क्या काम है? पानी को वापस नहीं जाने देता है, वो एक ही दिशा में जाने के लिए अलाउ करता है। तो फुट वॉल्व लगी है। ये सक्शन पाइप है, सक्शन पाइप से पानी सक होके सिलेंडर के अंदर जाता है, जो हमारा पंप है उसमें जाता है। तो ये सक्शन पाइप है। उसके बाद यहाँ पे एक वॉल्व होती है जिसको हम बोलते हैं सक्शन वॉल्व, दिस इज सक्शन वॉल्व। उसके बाद ये हमारा बाहर का पार्ट क्या है? सिलेंडर, पिस्टन, ठीक है। ये है पिस्टन रॉड, उसके बाद ये है कनेक्टिंग रॉड, और ये कनेक्टिंग रॉड जुड़ी है इससे क्रैंक से, ठीक है। तो क्रैंक क्या होगी? क्रैंक जो है इस तरीके से रोटेट करेगी। क्रैंक के रोटेशन के कारण ये जो पिस्टन है सिलेंडर के अंदर टू एंड फ्रो मोशन, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। और यहाँ पे है डिस्चार्ज वॉल्व, ठीक है। ये पानी को क्या करती है? डिस्चार्ज वॉल्व है, ओपन क्लोज होती है। अब हम वर्किंग को समझते हैं कि कैसे वर्किंग होती है। देखिए, जब ये पिस्टन यहाँ से, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से पीछे की ओर बढ़ता है, ठीक है, इस तरफ बढ़ता है, तो सक्शन पाइप में सक्शन क्रिएट होता है, खिंचाव क्रिएट होता है, और सक्शन वॉल्व ओपन होती है, ठीक है। सक्शन वॉल्व ओपन रहेगी और डिस्चार्ज वॉल्व क्लोज रहेगी। तो सक्शन, जब पिस्टन पीछे की ओर मूव करेगा तो सक्शन पाइप में पानी सक होके सिलेंडर के अंदर भरेगा, ठीक है। फिर जब सिलेंडर, जब पीछे पूरा आ जाएगा, सिलेंडर के अंदर पानी भर जाएगा, तो सक्शन वॉल्व क्लोज हो जाएगी। फिर ये कब तक होगा? जब क्रैंक 0 डिग्री से 180 डिग्री पे रोटेट करेगी, ठीक है। मतलब क्रैंक जब यहाँ पे थी, यहाँ से रोटेट करके क्रैंक पीछे तक आ गई पूरा, तो 0 डिग्री से 180 डिग्री तक जब क्रैंक रोटेट करेगा तो पानी का सक्शन होगा। उसके बाद जब क्रैंक फिर नीचे से वापस ऊपर आएगी, मतलब 180 डिग्री से 360 डिग्री पे घूमेगी, तो पिस्टन पीछे से आगे जाएगा। इस दौरान क्या होगा? डिस्चार्ज वॉल्व ओपन हो जाएगा और सक्शन वॉल्व क्लोज रहेगा। तो जो पानी है वो डिस्चार्ज वॉल्व से होता हुआ डिस्चार्ज पाइप में जाएगा। इस तरीके से पानी का प्रेशर इंक्रीज होगा। तो ये नॉर्मल जो वर्किंग है रेसिप्रोकेटिंग पंप की, ठीक है। क्लियर है ये? अब सर हेड पंप में भी सर इस टाइप की प्रोसीजर रहती है? हाँ हाँ, हेड पंप में भी हम इसी तरीके से बोल सकते हैं। उसमें एक पिस्टन होता है,
जो सक्शन करता है और फिर डिस्चार्ज करता है, ठीक है। बस यहाँ पे वहां पे क्रैंक ना होके हम लीवर की सहायता से इसको करते हैं। जैसे ये जो है ये लीवर लगा देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो है ये सिंगल एक्टिंग पंप होता है, ठीक है। सिंगल एक्टिंग मतलब पिस्टन के एक ही तरफ वाटर सक हो रहा है, इसको हम बोलते हैं सिंगल एक्टिंग पंप। तो सिंगल एक्टिंग पंप का मतलब क्या होता है कि पिस्टन के यदि एक ही तरफ से पानी का लेन देन हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं सिंगल एक्टिंग पंप। यदि हम दूसरी तरफ भी, यहाँ पे भी हम सक्शन पाइप और डिस्चार्ज पाइप लगा दें तो ये हो जाता है डबल एक्टिंग पंप, ठीक है। तो डबल एक्टिंग पंप में क्या होगा, जब पिस्टन यहां से पीछे जाएगा तो इस तरफ सक्शन होगा और इस तरफ डिस्चार्ज होगा, और फिर जब पिस्टन यहां से आगे जाएगा तो इस तरफ सक्शन होगा, इस तरफ डिस्चार्ज होगा। तो इसमें क्या होगा, ज्यादा हमको डिस्चार्ज मिलेगा। सिंगल एक्टिंग पंप में हमको एक ही बार एक ही में डिस्चार्ज मिल रहा है, उसमें हमको दोनों तरफ से डिस्चार्ज मिलेगा। समझ में आया सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग में क्या अंतर है? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि डिस्चार्ज कितना होता है, ठीक है। मान लीजिए जो सिलेंडर है, ये मान लीजिए सिलेंडर था, इसके अंदर पिस्टन मूव कर रहा है। ये सिलेंडर जो गोला बेलन आकार सिलेंडर है, इसका जो एरिया है मान लीजिए ए, और पिस्टन की जो स्ट्रोक लेंथ है, स्ट्रोक लेंथ मतलब कितना पिस्टन मैक्सिमम मूव कर रहा है, ये स्ट्रोक लेंथ है मान लीजिए एल, ठीक है। अब ये पिस्टन कनेक्ट किससे है, क्रैंक से कनेक्टेड है आगे जाके कनेक्टिंग रॉड की मदद से। ये क्रैंक रोटेट करती है, तो क्रैंक के घूमने की जो दर है जिसको हम बोलते हैं चक्र प्रति मिनट, आरपीएम बोलते हैं एन, ठीक है। एन आरपीएम है, मतलब ये जो क्रैंक है ये एन नंबर ऑफ रोटेशंस पर मिनट कर रही है, एन चक्कर एक मिनट में घूम रही है, ठीक है। तो जो पानी की जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से पानी आएगा वो होएगा एरिया, मतलब डिस्चार्ज है जो, ठीक है। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, प्रवाह की दर, रेट ऑफ फ्लो। उसका फॉर्मूला होगा ALN/60 मीटर क्यूब प्रति सेकेंड। तो ये फॉर्मूले की सहायता से हम पता लगा सकते हैं कि कितना डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब पानी का प्रवाह का दर कितना है, ठीक है। एक वहां पे क्या होता है एरिया, एल है लेंथ, और एन है जो क्रैंक है उसका आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है रोटेशंस पर मिनट, मतलब एक मिनट में कितना रोटेशन क्रैंक कर रहा है, ठीक है। अब हमको पता लगाना है, मान लीजिए कि पंप को चलाने के लिए कितना पावर की आवश्यकता है, ठीक है। तो हाइड्रोलिक केस में पावर जो होता है, पावर बराबर होता है डिस्चार्ज इनटू मास या डेंसिटी इनटू ग्रेविटी इनटू हेड, कितना हाइट हमको रेज करनी है, ठीक है। इससे हम पावर निकाल सकते हैं। तो पावर निकालने के लिए देखिए डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या है, ये है A/L/N/60 मीटर क्यूब प्रति सेकेंड। रो वहां पे होता है डेंसिटी, जैसे आप वाटर ले रहे हैं तो वाटर का डेंसिटी ले लेंगे 1000, जी है ग्रेविटी 9.81, और एच है हाइट। अब हमने जो पंप देखा, ठीक है, पंप में हमने क्या देखा कि ये पंप है, ठीक है। पंप को पानी सक्शन पाइप से उठा के डिस्चार्ज पाइप तक भेजना है, ठीक है। तो सक्शन पाइप की हाइट थी मान लीजिए HS, और डिस्चार्ज पाइप की हाइट है मान लीजिए HD। तो टोटल कितना हेड है, HS प्लस HD। टोटल हेड जो काम करना है पंप को हो जाएगा HS प्लस HD, सक्शन पाइप की हाइट और डिस्चार्ज पाइप की हाइट मिला के। तो कितना पावर की जरूरत पड़ेगी, पावर की जरूरत पड़ेगी रो जी क्यू इंटू एच, जहाँ पे क्यू का फॉर्मूला है A/L/N/60 और हेड है HS प्लस HD। ये HS प्लस HD में हमने फ्रिक्शन के कारण लॉस को नहीं लिया है, अगर फ्रिक्शन होगा तो उसका हेड भी इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये? यस सर। एक मिनट अभी वेट करना, ठीक है। तो ये है वर्किंग किसकी, रेसिप्रोकेटिंग पंप की। कोई डाउट इसमें किसी को अभी तो पूछ लीजिए।